निर्णय हैं वो निर्णय आपका कल बनाती हैं। आपके आज के निर्णय, आपका आज लिया गया एक ठोस निर्णय आपका भविष्य की नींव रख देता है। आपकी एक छोटी सी आदत बदलने की पहल आपका भविष्य बदल सकती है, चाहे वो आप अच्छी आदत अपना रहे हैं या खराब आदत अपना रहे हैं। तो ये आपका विवेक इसीलिए ऊपर वाले ने दिया है कि आप उस विवेक का इस्तेमाल करें और अच्छा और बुरे की पहचान करके आप सही सिलेक्शन कर पाएं, सही दिशा में जा पाएं। और जब आप सही दिशा चुन लेते हैं तो आपकी दशा तो बदल ही जाती है, क्योंकि दिशा बदलोगे तभी दशा बदलेगी साहब। मैं अब एक चीज बता रहा हूं आपको, आपने वो कहानी तो बार बार सुनी होगी। आज क्योंकि टॉपिक ही हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट है, तो आप आज के बाद हमको इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का प्रभाव समझिए और इस पर फिर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए साहब। इसकी वैल्यू को पहचानिए। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है साहब। और ये कंपाउंड इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज केवल रुपयों पे ही नहीं लगता है जो आपने बैंक में रखे हुए हैं। यही हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं कि ये केवल बैंक में रखे हुए रुपयों पर लगता है। नहीं, ये हमारे पूरे जीवन पर लगता है साहब। ये हमारी एक एक आदत कल को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिणित होकर के हमारे सामने रिजल्ट लाती हैं। हमारी एक एक आदत, हमारी एक एक चॉइस, हमारी एक एक फीलिंग, हमारे एक एक डिसीजन, ये कल को चक्रवृद्धि ब्याज लग करके हमारे सामने प्रकट होते हैं। आप महसूस करिए कि पिछले 50 सालों में हमको कहां होना चाहिए था, पिछले 30 सालों में, 20 सालों में, 40 सालों में हमको कहां होना चाहिए था, क्या आज हम वहां पे हैं? जवाब आएगा नहीं। हो सकता है कई लोग हों, कई लोग उससे ऊपर भी हों, बहुत अच्छी बात है, बट 95% लोगों की कहानी यही है साहब कि वो जहां पर होना चाहते थे वहां आज नहीं है। और आवश्यकता है कि उन 5% लोगों में हम भी शामिल हों जो जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच गए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सिंपल सी बात है साहब कि हमारे पास और कोई प्लेटफॉर्म होता तो स्वाभाविक सी बात है हम उसमें आज तक कामयाब हो चुके होते। कामयाबी की अगर बात करें या सफलता की बात करें तो जो हमको चाहिए था वो सब हमारे पास आज होता नहीं है। कुछ अभाव है, इसीलिए हम यहां पर हैं, है ना? या कुछ अभाव का मतलब रुपए पैसों से ही नहीं है मेरा, फिर कई लोग इस बात से नाराज होंगे। अभाव का मतलब रुपए पैसों से नहीं है। आप परोपकार करना चाहते हैं, कोरोना संकट में आप 1 करोड़ रुपए डोनेशन करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब लोग चाहते हैं। काश अभी आपके पास होता तो क्या आप 1 करोड़ रुपए देना चाहते कि नहीं? अगर मेरे पास होता काश तो मैं तो जरूर देता, लेकिन नहीं है तो मैं दिल मार के बैठा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, चाहते हुए भी नहीं दे पा रहा हूं। तो क्या ये मेरी अनसक्सेस नहीं है? ये मेरी असफलता नहीं है? सफलता का मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम रुपए कमाएंगे या वहां लाभ होगा, नहीं। ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जो हम चाहते हैं, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम अभी सफल नहीं हैं। तो क्या करें? तो ये यू फॉर यू का प्लेटफॉर्म, यू फॉर यू का ये मंच है साहब, ये आपको मनचाही सफलता पहुंचा सकता है, मनचाही सफलता तक पहुंचा सकता है। तो क्या करना है? इसके लिए करना क्या है जानना चाहेंगे आप लोग? तो सर मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में भी हम लोग अभी तक भी अपना एक ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक ठोस निर्णय हमारे हाथ पे अभी भी नहीं है कि हमको वास्तव में हमारी आदतों में क्या बदलाव चाहिए या हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसको हम ढूंढने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम ढूंढना शुरू कर देंगे ना, अगर हम अपनी आदतों में चेक करना शुरू कर दें कि हमारी कौन कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हमको बदलनी चाहिए, अगर हम एक एक करके धीरे धीरे अगर अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाएंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना बड़ा जबरदस्त इफेक्ट है कि वो आपको कहां पहुंचा देगा ये पता नहीं लगेगा आपको। साथियों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको बताऊंगा कि यू फॉर यू हंस हर्बल में हम काम कर रहे हैं। काम क्या करना है? हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोगों से करवाना है।
हमने दो चीजें ही तो करनी है, खरीदारी करनी है और चर्चा करनी है। चर्चा करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम को हमको सीखना है। थोड़ा सा सिस्टम को अगर हम सीखेंगे तो सीखते 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 एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, और जिस दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे तो कामयाबी झक मार करके हमारे पीछे आएगी। हमको कोशिश करनी है कि किसी तरह से हम योग्य बन जाएं। बस योग्य जिस दिन बन जाएंगे तो हमको सफलता आ जाएगी। और सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है साहब कि आज रात करो और कल मिल जाएगा। दुनिया के अंदर ओवरनाइट सक्सेस कहीं संभव नहीं है साहब। ये धीरे 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 किए गए कार्यों का परिणाम होगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इफेक्ट है, ये काम करता है हमेशा। और ये काम किस तरह से करता है आप लोगों ने अभी बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया कि कैसे अचानक बढ़ जाता है बाद में। 15, 20, 25 दिन तक, 15, 20, 25 सालों तक, 15, 20, 25 महीनों तक कुछ नहीं होता। और जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे समस्या क्या होती है कि ये टांग खींचने वाले लोग आपको गिरा देते हैं, और आप जब गिरते हैं तो उठने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अगर गिर गए और उठ गए, गिर गए उठ गए, तो हम फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम भागने लग जाएंगे, और जो हमको गिराने वाले हैं वो खुद पीछे गिर जाएंगे बेचारे। इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को आप ध्यान से महसूस करने की कोशिश करिए कि उस प्रोसेस में जो लफड़ा होगा, आप 1 महीना कामयाब नहीं हुए, 2 महीना, 3 महीना यू फॉर यू कर रहे हैं, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 4 महीने, किसी को 3 महीने, और बिल्कुल गारंटेड बात है ये कि 2 साल तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली साहब यू फॉर यू के अंदर। ये हम ठोक बजा के अभी कह रहे हैं, हम कभी नहीं कह रहे कि आप आज शुरू करो कल आप कामयाब हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, प्रॉपर अगर आपको स्टेबल इनकम पर आना है तो कम से कम 2 साल आपको काम करना ही पड़ेगा, और 2 साल के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही सिस्टम से कर लिया तो वो मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है। आप अपने दिमाग को एक बार विश्वास तो दिलाइए कि हो सकता है। वो मैं अभी आंकड़े दिखा करके आपको बिल्कुल आज सेटिस्फाई करके भेजूंगा कि आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे होगा साहब। ये नहीं होगा आप ये अब समस्या क्या होती है ना, आज हमने 4 लोगों से बात करी और चारों ने मना कर दिया, या चारों ने कल के लिए टाल दिया, या परसों के लिए टाल दिया। हम बहुत निराश हो जाते हैं कि नहीं साहब ये सब ने, आज मैंने तो 4 से बात करी थी, चारों ने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, अभी तो आपने एक चोट मारी है। अब देखिए साहब, कोई पत्थर अगर आपको तोड़ना है ना, एक मूर्तिकार गया और एक बहुत बढ़िया पत्थर उसको दिखा और चट्टान दिखी, उसको लगा कि यहां पे मैं इससे पत्थर निकालूंगा तो इससे बहुत बढ़िया मूर्ति बन सकती है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, चोट मारता गया मारता गया मारता गया, 99 चोट मार दी उसने। अब धैर्य जवाब दे गया उसका, थक गया बेचारा, और बोला यार ये तो नहीं टूट सकता साला, बेकार है ये पत्थर, टूट ही नहीं रहा साला, छोड़ो दूसरा देखता हूं। दूसरे पे गया, 99 चोट उसने वहां भी मारी। तीसरे पे गया, 50 उसने वहां भी मारी, लेकिन वो कोई पत्थर तोड़ नहीं पाया। उसी पत्थर को एक दूसरा मूर्तिकार पीछे से जा रहा था, उसने भी देखा यार इस चट्टान पे बहुत बढ़िया मूर्ति का आकार बन सकता है, मैं ट्राई करता हूं। और उसने जैसे ही एक हथौड़े की चोट मारी और वो पत्थर धड़ाक से टूटा, और मूर्ति वाला हिस्सा जितना उसको चाहिए था वो अलग निकल गया। अब आप देखिए साहब, जो दूसरा मूर्तिकार गया उसने केवल 100वीं एक चोट मारी उसने, और उसका पत्थर टूट गया। क्या वो पत्थर एक चोट में टूटा था? नहीं सर। हाँ बिल्कुल, वो 99 पहले पड़ चुकी थी। जैसे ही वो टूटने वाला था, उस पहले बंदे का धैर्य जवाब दे गया, और वो धैर्य जवाब दे गया तो वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इस बंदे को एक ही चोट में कामयाबी मिल गई। लेकिन अब ये क्या समझे नया वाला आदमी कि एक चोट में टूट गया, वो उसको तो वही लग रहा, उसको ये लग रहा है कि एक चोट में तोड़ दिया जी मैंने इतना बड़ा पत्थर, है ना। तो वो भी गलत फहमी है। कहीं पे एक चोट में कोई काम नहीं होता है, एक बार में कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो दोनों से हमको मैसेज लेना है। तो क्या अगर 2 साल, आप सोचिए खुद, इसको गहराई से अपने दिमाग में सोचिए, क्या हम 2 साल लगातार सीखते हुए किसी काम को शिद्दत से कर रहे हैं, दिलो जान से चाह रहे हैं, तो क्या 2 साल बाद कोई रिजल्ट नहीं आएंगे? क्या 2 साल बाद रिजल्ट आएंगे, भले ही वो पैसे के रूप में ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही आपके पास आए, पैसा हो सकता बाद में आ रहा हो, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके पास आ जाएंगी। हमारे गुरु कहते हैं कि अगर आप एक्शन करते हैं ना तो 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, यू विल अर्न, पहले तो आपको मिलेगा, देन यू विल लर्न,
नहीं तो आप सीखोगे, देन यू विल बिल्ड योर बॉडी एंड योर मसल्स। कुछ नहीं होगा ना, एक्शन करने से 3 फायदे होंगे कह रहे हूं। पहले तो आप कमाएंगे, दूसरा कमाएंगे नहीं तो सीखेंगे तो सही, और सीखेंगे नहीं तो आपकी बॉडी तो फिट रहेगी। एक्शन करने से फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। तो पहले तो ये तीनों चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो तीनों में से एक चीज भी मिलेगी, लेकिन जो आपने सीखा है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए साहब, अब हमको करना क्या है, 3 ही काम होते हैं यहां। पहले सीखना है, सिखाना है और सिखाना भी सिखाना है। ये सामान लेना, बेचना, लोगों को ज्वाइन करना, ये एक सामान्य प्रोसेस है साहब। इससे सफलता नहीं मिलती है, बड़ी सफलता की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, छोटी मोटी इससे मिलेगी, स्टार्टिंग इसी से होगी, स्टार्टिंग इनकम आपकी इसी से आएगी। लेकिन अगर आपको परमानेंट समस्या का समाधान करना है, परमानेंट इनकम आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको सीखना, सिखाना और सिखाना भी सिखाना, इन 3 बिंदुओं पर काम करना ही पड़ेगा। अब डुप्लीकेट बनाने के लिए ओरिजिनल होना चाहिए, तो ओरिजिनल कॉपी हमको बनना है। यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम सब ओरिजिनल कॉपी बनने का प्रयास करें। ओरिजिनल कॉपी हम बनेंगे ना तो नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये कॉपी कैटिंग का बिजनेस है। जैसा आप करेंगे आपकी टीम के लोग वैसा ही करेंगे, और जैसा जैसा वो करते जाएंगे वैसा ही उनकी टीम के लोग भी करते जाएंगे, और धीरे 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 आप जब डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे तो एक बहुत बड़ी टीम आपकी तैयार होगी। अब आप आंकड़ों से देखिए कि कैसे तैयार होगी।